कभी नहीं बोलूंगा मिस्टर मीना, याद रखना। और कभी सामने आने की जरूरत भी मत करना तुम। और तुम जो सोच रहे थे कि कुछ 4-5 नकली गुर्जर जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर के तुम्हारा समर्थन करेंगे, उनका तो हिसाब समाज तय करेगा, क्योंकि समाज किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। वो सिर्फ अगर है तो राष्ट्र के लिए रहता है, स्वाभिमान के लिए रहता है। आप जैसे गद्दार, आप जैसे गलत विचार के लोग जो समाज को कमजोर दिखाना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। कि प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए नरेश मीणा ने जी जान लगाई थी, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि गुर्जरों की वजह से ही प्रहलाद गुंजल नहीं जीत पाए। क्या कहते हैं आप? पर जो लोग ये कहते हैं कि प्रहलाद गुंजल साहब को वोट नहीं देना, गुर्जरों को एक गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं मानता हूं आपकी जगह जेल में है। और ये किसने बोल दिया आपको कि भाई एक व्यक्ति आज कहे बीजेपी को वोट दो और कल कहे कांग्रेस को दे तो उसके साथ देंगे? भाई साहब ऐसा डराओ मत हमें, ऐसा गुनाह मत करो। ये कौम है वीर गुर्जर। अगर किसी के पीछे वीर लगता है, वो पूरे दुनिया में जाके ढूंढ लो, सिर्फ गुर्जर के पीछे लगता है। नरेश की जगह पहले भी जेल में थी, अभी भी जेल में है। गुर्जर वीर होते हैं, लेकिन कोटा बूंदी के गुर्जर तुम लोग हिजड़े हो। अगर ऐसे शब्द कहीं पर्टिकुलर किसी जगह के लिए, जगह में रहने वाले गुर्जरों के लिए अगर कोई बोल देता है तो भी वो गलत नहीं है साहब, वो सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नरेश मीणा सही है या गलत, आज आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, और नरेश मीणा को तरीके से जवाब देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद जी। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक बात बताइए, राजनीति में जातिगत राजनीति इतनी हावी है कि हर कोई गुर्जर कौम का फायदा अपने तरीके से उठा लेता है। आज बात नरेश मीणा की चली है, 8 महीने के बाद वो जेल से बाहर आते हैं, जमानत पर बाहर आते हैं, और फिर झालावाड़ में स्कूल में जाकर धरना देने लगे और फिर से उठा के ले गई उनको पुलिस। और अपनी जन क्रांति यात्रा के बीच में वो अपनी दुश्मनी ओम बिड़ला से निकालते हैं और ओम बिड़ला को सपोर्ट करने वाले गुर्जर समाज को हिंजड़ा कह देते हैं।